मैं क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो एक तो मेटल्स डेफिनेटली रेडार पर रहेंगे। कल भी इस रेट कट के उम्मीद में हमने देखा था तेजी, तो आज एक फॉलो थ्रू देखने के पूरे आसार। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो दरअसल एक्सिस बैंक की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। बेन कैपिटल लगभग $267 मिलियन तक का स्टेक सेल करता हुआ दिखाई देगा। जो ब्लॉक डील की प्राइसिंग तय की गई है 964 रुपए से 977 रुपए 70 पैसे के बीच आकी जा रही है, यानी कि कल की क्लोज से करीब 1-1.5% तक का डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई देगा। कल स्टॉक में थोड़ा सा ओवरहैंग था, दबाव के साथ कारोबार कर रहा था और यही वजह हो सकती है। बेन कैपिटल करीब 0.7% हिस्सा अपना बेचता हुआ दिखाई देगा। इस समय इनकी होल्डिंग करीब 1.3% के आसपास है, तो रफली 50% तक की वो होल्डिंग मार्केट में बिकने के लिए आ रही है। तो ये फिलहाल एक बड़ी डेवलपमेंट जिस पर सबसे पहले आज एक्सिस बैंक पर ही ट्रेड खुलने के साथ ही नजरें बनी रहेंगी। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, जिस तरह की डेवलपमेंट आ रही है कि म्यूचुअल फंड के एक्सपोजर नियमों में कोई राहत नहीं आएगी। इनफैक्ट सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि सभी कोई भी रिलैक्सेशन देने को दरअसल तैयार नहीं है और केस टू केस आधार पर रफली 30 दिनों का यहाँ पर एक्सटेंशन संभव होने की उम्मीद थी। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों से जो रिपोर्ट्स आ रही है सामने कि कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। तो देखते हैं आज स्टॉक्स कैसे पेयर करते हैं। लार्जली हमने देखा है ये मर्जर से पहले बहुत ही साइडवेज हो चुके हैं काउंटर्स। तो ये एक डेवलपमेंट दोनों के लिए। भेल रेडार पर रखिएगा। कल दरअसल 14 जून को भेल और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत करीब 80 फुल्ली असेंबल्ड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स जो करीब 2029 तक डिलीवर करनी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती हुई दिखाई देगी। इसके मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट अगले 35 सालों के लिए दरअसल साइन किया है दोनों एंटिटीज ने और 24,000 करोड़ का दरअसल ये ऑर्डर है। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई सामने है। बीएसई, कल हम बात भी कर रहे थे कि बीएसई ने करीब 47 लाख सीडीएसएल के शेयर्स बेचे। इनफैक्ट सीडीएसएल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 985 रुपीज 98 पैसे पर ये दरअसल डील होती हुई दिखाई दी। एनएससी की तरफ से अपडेट आया था, तो वो स्टॉक आज फिर रेडार पर रहेगा, कल तो था ही। अच्छा, एक मैं डेटा पॉइंट पढ़ रही थी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शेयर किया है लार्जली सी फूड एक्सपोर्ट्स को लेकर। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री बेसिकली FY23 का डेटा कह रही है कि ऑल टाइम हाई पर सी फूड एक्सपोर्ट आया और इस समय फ्रोजन श्रिम्प भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है सी फूड कैटेगरी में। तो इसका कुछ रब ऑफ इफेक्ट अवंती और दूसरे प्लेयर्स पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। सेंटिमेंटली आपको इसे देखना है क्योंकि ये बैकडेटेड इंफॉर्मेशन है। केफिन टेक्नोलॉजीज ने, आपको याद होगा, आवेदन दिया था कि एनएसडीएल के साथ एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं। उस एप्लीकेशन को इन्होंने कर लिया है विड्रॉ, तो वो एक थोड़ी सी ओवरहैंग रह सकता है। और कई सारी ब्लॉक डील्स हुई हैं। लार्ज ट्रेड में आवास फाइनेंसियर्स की तरफ से अपडेट आया कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 12 या 13 लाख शेयर बेचे हैं। ऑफ कोर्स वी मार्ट में कल बड़ा सौदा होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये सारे स्टॉक्स आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है।